Assalamualaikum. I am Saira Abdul, student of Nutrition and Dietetics from Punjab University, and in this video I will discuss the 8 pro tips how toppers study. सबसे पहली जो टिप है कि टॉपर्स किस तरह स्टडी करते हैं इज़ द टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। उनको पता होता है कि उनका कितने टाइम में क्या हो जाना है, उनका एक स्केड्यूल बना होता है। वो अपने अगर टाइम टेबल इज़ नॉट कि आप लिख के सब बनाओ कि ये कब करना है ये कब करना है, वो अपने माइंड में भी आप बना सकते हो कि किस तरह आपने अपना पूरा टाइम अरेंज करना है। और उनका टाइम टेबल सिर्फ स्टडी के लिए नहीं होता। टॉपर्स का एक इमेज बना हुआ है कि वो हर टाइम पढ़ते हैं, सिर्फ उनको पढ़ाई के अलावा कोई काम नहीं है। हालांकि टॉपर्स सब कर रहे होते हैं, बस सबको लग रहा होता है कि वो सिर्फ पढ़ रहे हैं, तो वो सिर्फ अपना टाइम मैनेज कर रहे थे। तो आपने सिर्फ अपना टाइम मैनेज अच्छे से करना है। इसके अलावा टॉपर्स के जहन में एक क्लियर गोल होता है कि जी हमने अच्छा स्कोर करना है, हमने हर किसी को एक्सीड करना है। हमका एक गोल होता है कि हाँ जी इतना अगर हम कर सकते हैं तो इतना क्यों नहीं। तो आपने अपनी भी गोल्स क्लियर रखने हैं। उनका गोल होता है कि उन्होंने टॉप करना है तो वो टॉप करते हैं। अगर कोई बच्चा टॉपर भी इतना ही स्टडी कर रहा है और एक एवरेज स्टूडेंट भी इतना ही स्टडी करे, लेकिन टॉपर के जहन में है कि उसने टॉप करना है और इसके जहन में नहीं है कि इसने टॉप नहीं करना, तो टॉपर ही टॉप करेगा। क्योंकि हर एक चीज़ के लिए आपकी एक इंटेंशन होती है, वो मैटर करती है, आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है। तो टॉपर अगर टॉप कर रहा है उसके पास कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि उसने पिछले रिकॉर्ड्स अपने अच्छे रखे हैं। तो आपने भी एक क्लियर गोल रखना है कि टॉपर ने, जब तक आपका गोल नहीं होगा, आप एमलेस होगे, तब तक आप बेटर स्कोर नहीं कर सकते। इसके अलावा जो टॉपर्स की रिवीजन होती है वो बहुत कंसिस्टेंट होती है। वो चाहते हैं कि वो पिछला ना भूलें, तो वो टाइम टू टाइम अगर उनको कुछ मुश्किल लग रहा है तो वो पीछे से रिवाइज करते रहते हैं। उसके अलावा पास्ट पेपर्स, वो बहुत ज़्यादा पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि पास्ट पेपर से आपको बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाता है कि क्या क्या पेपर में आना है और क्या नहीं, और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और उसके बाद दे ट्राई टू कीप देयर लाइफ स्टाइल हेल्दी। क्योंकि जो टॉपर होता है ना, उसको होता है कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी कॉन्सिक्वेंसेस हो, मुझे टॉप करना है। तो वो कोई भी माइनर सी भी चीज़ को अपने सक्सेस के बीच में नहीं आने देता। उसको होता है कि अगर किसी भी वजह से कुछ हो गया तो ये तो लाइफ टाइम के लिए वो हो जाएगा कि बोर्ड एग्ज़ाम चले जाएंगे या मेरे मार्क्स लाइफ टाइम के लिए डिडक्ट हो जाएंगे। तो आपको भी वो चीज़ें अवॉइड करनी है कि इस तरह नहीं पढ़ना कि आप सो ही नहीं रहे, आप खा ही नहीं रहे, आप पानी नहीं पी रहे, सिर्फ बुक्स पे जोर है, बुक वम नहीं पढ़ना, अपने आप का भी ख्याल रखना है। उसके बाद टॉपर्स अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिफाई करते हैं। दे डिडंट हेजिटेट टू आस्क देयर टीचर्स और फ्रेंड्स। अगर उनको कुछ नहीं समझ आया तो समझते हैं, वो पूछते हैं, उनको जो समझ नहीं आया, अपने हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करके ही घर जाते हैं। और फिर वहाँ जाके अगर मज़ीद समझ नहीं आई तो उस पर और कंसंट्रेट करते हैं। किसी भी चीज़ के लिए ट्रू मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमने पहले बात की गोल्स की, तो उनका गोल होता है, वो उनकी मोटिवेशन होता है। वो गोल उनको अपने पाथ से हटने नहीं देता, उनको मोटिवेटेड रखता है। तो दे आर ट्रूली मोटिवेटेड। आपने भी अगर कोई चीज़ अचीव करनी है तो आपने उसके लिए मोटिवेटेड रहना है और अपना टाइम मैनेज करते हैं, जैसे हमने पहले ही बात की। और मैंने भी अपनी कभी भी पढ़ाई की वजह से अपना कोई मोमेंट मिस नहीं किया, कोई इवेंट नहीं छोड़ा, क्योंकि इवेंट्स रोज़ रोज़ नहीं आते। आपके टेस्ट थ्रू आउट द ईयर चलते हैं। तो अगर आपका वो टेस्ट कभी मिस हो भी रही है, अगर एक आध टेस्ट थोड़ा सा बुरा हो भी जाए तो इट डजेंट मैटर। आपने सिर्फ स्टडी नहीं करनी। अगर आप सिर्फ स्टडी करोगे तो आप बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाओगे। जब आप एग्जॉस्ट हो जाते हो ना, फिर एक टाइम आता है कि आप कहते हो कि बस अब नहीं पढ़ना, अब बस जो है वो सही है। तो इस एग्जॉशन से बचने के लिए आपको चाहिए कि आप जो छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं, छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं, उनको एंजॉय करें। और अगर आपका कोई टेस्ट या उन दिनों में कुछ मिस हो भी जाता है तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम किसी वीकेंड पे दे लें उसको और तब कर लें। यू आर वॉचिंग माई वीडियोज़ विदाउट सब्सक्राइबिंग, प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल एंड डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और सॉरी फॉर दिस, मक्खियाँ बहुत ज़्यादा मक्खियाँ हो गई हैं।